स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। आज का बच्चों अपना टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है। अब जो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? कि वो रिएक्शन जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकंड था इसकी डेफिनेशन के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जहां भी ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो वो कहलाती है अपनी क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो अपनी डेली लाइफ के अंदर दो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखने को मिलता है। मेनली दो ही पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल है बट दो ही केस डिस्कस करेंगे हम यहां से। पहला जो रहेगा आपका वो रहेगा कोरोजन, सेकंड जो आपका रहेगा वो रहेगा रेंसिडिटी। इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोरोजन, उसके बाद पढ़ेंगे रेंसिडिटी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है बेसिकली आपकी कोई भी मेटल है उसको आप खुले में छोड़ देते हो। जैसे ये मान लेते हैं आयरन की आपकी कोई भी मेटल है, जो आयरन की बनी हुई आर्टिकल है वो एग्जांपल लगा लीजिए। तो यहां से जब इसको हम ओपन में छोड़ते हैं, खुले में छोड़ते हैं, तो ये रिएक्ट करता है किसके साथ है? एक तो आपका रिएक्ट करता है ये एयर के साथ, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करता है। दूसरा ये रिएक्शन करता है किसके साथ? मॉइस्चर के साथ, क्योंकि आपको पता है मेटल इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि मेटल वो ज्यादा आसानी से रिएक्ट करती है। और थर्ड जो ये रिएक्ट करती है किसके साथ है? एसिड के साथ या जो भी आपका केमिकल सब्सटेंस है। तो जब ये तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करती है तो इसके सरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर की परत जम जाती है, जो कि मेटल के सरफेस के खराब होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर ये लंबे समय तक आपका कोरोजन होता रहा, यही प्रोसेस इसको आप एयर और मॉइस्चर में लंबे समय तक छोड़े रखोगे, तो ये सारी की सारी आपकी मेटल की सरफेस है वो खत्म हो जाएगी। किसके कारण? कोरोजन के कारण। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। दी ग्रेजुअली, अब डेफिनेशन देखो इसकी कोरोजन की क्या बनेगी? दी ग्रेजुअली ईटन ऑफ मेटल सरफेस, कि धीरे धीरे मेटल की सरफेस का खराब हो जाना। when it reacts with air, moisture और any chemical substance, किसके साथ रिएक्ट करके? या तो एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ या एसिड के साथ, इज कॉल्ड कोरोजन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो लिखेंगे डेफिनेशन, दी ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे ईटन अप ऑफ मेटल सरफेस, कि मेटल के सरफेस का खराब हो जाना या खत्म हो जाना। व्हेन इट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर, मॉइस्चर एंड एनी केमिकल सब्सटेंस। मैं यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस मेंशन कर देता हूँ आपका, जैसे एसिड वगैरह होता है उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट आती है तो कोरोजन हो जाता है। देखो, द ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ मेटल सरफेस, की धीरे धीरे मेटल के सरफेस का खत्म हो जाना। व्हेन इट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद आइदर एयर, मॉइस्चर और एसिड, जब एयर, मॉइस्चर और एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो इसकी सरफेस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्लियर है? मैंने यहाँ पे मान लेते हैं आपकी कोई आयरन की सरफेस दी हुई है। अब एक टर्म आएगी आपकी रस्टिंग। जैसे आपका कोरोजन का मतलब होता है बच्चों जंग लगना, वैसे रस्टिंग का मतलब भी जंग लगना ही होता है। बट दोनों टर्म के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो कोरोजन और रस्टिंग है उसके अंदर एक छोटी सी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? रस्टिंग स्पेशली हम वर्ड यूज करते हैं आयरन की मेटल के लिए। कोरोजन है एनी अदर मेटल, कोई भी मेटल ले सकते हो आप, आयरन के अलावा कोई भी आपकी मेटल है जो इस प्रकार की रिएक्शन दे रही है आपकी एयर, मॉइस्चर और एसिड के साथ है, तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोल देंगे। अगर ये स्पेशली आयरन के लिए है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रस्टिंग। अब यहां तक तो आपने इसकी डेफिनेशन देख ली, कोरोजन क्या होता है।
अब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्या रिलेशनशिप है, कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये मान लेते हैं आपकी आयरन की मेटल है, ये आपकी आयरन की मेटल है, ये रिएक्ट करती है किसके साथ, फर्स्ट एयर के साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सेकंड वाटर के साथ जो मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है आपके यहाँ पे। अब वाटर के आपने ले लिए एक्स मोल, क्लियर है बच्चों। तो यहां से दोनों की रिएक्शन के बाद, तीनों की आपस में रिएक्शन के बाद आपका एक कंपाउंड बनेगा, क्या, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, Fe2O3, साथ में आपका रहेगा XH2O। अब देखो ध्यान से कि जो आपकी मेटल आयरन है उसने ऑक्सीजन के साथ और एक्स मोल मतलब यहाँ पे कितने भी मोल हो सकते हैं, हमने जनरल लिया है। आप यहाँ पे 1 मोल 2 मोल 3 मोल एक्स की जगह पुट कर सकते हो, उतने नंबर ऑफ मोल्स, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें आपका बनेगा आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O। अब इस रिएक्शन के अंदर जो आपके कंपाउंड है उसका नाम क्या रहेगा, देखो ये इसको बोलते हैं हाइड्रेट, हाइड्रेट मींस वाटर, और ये आपका क्या है, आयरन ऑक्साइड। तो ये रहेगा आपका हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, क्लियर है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, कि रस्टिंग ऑफ आयरन का जनरल फार्मूला आपका क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका Fe2O3.XH2। जनरल क्यों बोला, क्योंकि अपने को पता नहीं है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, कितने भी हो सकते हैं, इन केस 1 हो गया 2 हो गया तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, बट दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहाँ से इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग मैंने आपको अच्छे से सिखाई है, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपकी ऑक्सीजन बैलेंस करती है, आयरन भी कर सकते हो आप, 2 आयरन है यहाँ पे, पाँव में 2 लगे हुए, यहाँ कुछ नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूनी 6 हो जाती है, और इसको आगे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएगी आपकी। ऑक्सीजन बैलेंस है, वाटर ऑलरेडी बैलेंस है। अब जो आपका आयरन है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि आयरन जो प्रोडक्ट साइड वो आपकी कितनी होगी, 2 दूनी 4, बट रिएक्टेंट साइड आपकी 2 है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 4। तो इस प्रकार से आपकी ये बैलेंस इक्वेशन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो याद करो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं कहाँ एडिशन हो रहा है, जब हम आयरन से प्रोडक्ट साइड जा रहे हैं तो आपका आयरन ऑक्साइड बन रहा है, तो यहां से क्या हो रहा है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। पहले आयरन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ आयरन आपका ऑक्साइड बना तो इसके पास ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो कि अपनी एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा, ये जंग का जनरल फार्मूला है, जो भी यहाँ पे सब्सटेंस इकट्ठा होता है, जो भी आपकी ब्राउन कलर की जो परत बनती है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, उसका फार्मूला आपका ये होता है। अब धीरे धीरे ज्यादा देर कांटेक्ट में आएगा तो ये सारी की सारी मेटल सरफेस को कवर कर लेगा और धीरे धीरे खराब होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी की सारी मेटल आपकी रस्ट हो चुकी है, अब ये यूजफुल नहीं रहेगी आपके लिए। तो ये आपका सारा का सारा कंसेप्ट है कोरोजन क्या होता है। रस्टिंग और कोरोजन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अदर मेटल हो तो वो कहलाता है कोरोजन, और अगर स्पेशली आयरन के लिए तो वो कहलाता है रस्टिंग। क्लियर है बच्चों, तो ये आप करेगा। अब इसमें एक दो तरीके हैं जिसमें आप कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन रोक सकते हो। कोरोजन कैसे रोक सकते हो, आइदर पेंट के द्वारा, पेंट करके भी हम रोक सकते हैं, जैसे आयरन के आर्टिकल है उनको हम पेंट कर देते हैं जिसके कारण जंग नहीं लगता। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट एयर मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में आपका ओनली फिर क्या आएगा, वो पेंट ही आएगा, आयरन की जो मेटल की सरफेस है नहीं आएगी। सेकंड है, इसको आप ऑयल वगैरह से भी रोक सकते हो, ऑयल लगा के सरफेस के ऊपर। थर्ड है ग्रीस से। तो ये आपके तीनों की तीनों वो तरीके हैं जिससे हम कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं। इस टॉपिक के जो प्रिवेंशन के तरीके हैं वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के अंदर। यहाँ बच्चा स्टाफ इतना जान लो कि कोरोजन या रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, वहां डिटेल में पढ़ेंगे पूरा इसमें। तो ये आपका टॉपिक रहेगा बच्चों, कोरोजन और एनसीडीटी, ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में इसकी कैसे यूज होता है। क्लियर है बच्चों, थैंक यू।